आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है तीन गेंदें क्रमशः थीटा बराबर 30 अंश, 45 अंश तथा 60 अंश पर ऊपर की ओर समान प्रारंभिक चाल से प्रक्षेपित की गई हैं। माना गेंद का परास आर थीटा से व्यक्त किया जाता है। तब हमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला, आर 30 अंश इज ग्रेटर देन, अर्थात ये बड़ा है हमारा आर 45 अंश से और ये बड़ा है आर 60 अंश के मान से। और दूसरा ऑप्शन दिया है आर 60 अंश बड़ा है आर 45 अंश से। और तीसरा ऑप्शन है आर 45 अंश हमारा बड़ा है आर 30 अंश के मान से। तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है आर 45 अंश का मान हमारा बड़ा है आर 30 अंश से। और चौथा ऑप्शन हमें दिया है आर 45 अंश का मान बड़ा है आर 60 अंश से। तो चलिए एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमसे प्रश्न में बात कर रहे हैं परास या क्षैतिज परास, जिसको हम आर थीटा कह रहे हैं, इसको हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा बना होता है। मान लीजिए ये हमारा कोई एक तल है, एक्स वाई तल, जिसको हम क्षैतिज अभिलंबवत तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों तलों में बांट सकते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से मान लीजिए बना हुआ है। ये हमारा क्षैतिज तल है और ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर तल है। हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी गेंद को, तीन गेंदों को क्रमशः इतने इतने अंश के कोण से क्षैतिज तल में ऊपर की ओर फेंका गया है। तो अगर हम मान लें कि इस गेंद को यहाँ से, ये हमारा एक क्षैतिज तल है, इसको हम ए नाम दे देते हैं। इससे हमने गेंद को क्या किया, थीटा अंश का कोण बनाते हुए ऊपर फेंका है। तो हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो हमारी परास है गेंद की, वो किस में अधिकतम या न्यूनतम होगी, ये हमें बतानी है। तो जो हमारी ये परास होती है आर थीटा, जो हमें प्रश्न में दे रखी है, ये हमारी कौन सी क्षैतिज परास होती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्षैतिज। ये हमारी क्या हो जाएगी, क्षैतिज परास, क्योंकि ये हमारी क्या है, क्षैतिज दिशा है एक्स, और ये हमारी कैसी, ऊर्ध्वाधर दिशा है। तो इसको जब फेंकेंगे तो ये हमारी अधिकतम किस जगह पे आके गिरेगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी दूरी कुल, ये हमारी क्षैतिज परास है। तो इसका जो हमारे पास सूत्र होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, सूत्र को आर थीटा बराबर हमारे पास होता है इसका सूत्र यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो अगर यहाँ से हम देखें तो जो हमारा मान आएगा, थीटा का मान रखते हैं, यू हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, सभी की प्रारंभिक चाल एक समान है, अर्थात जो हमारा यू का मान है और हमारा जी है वो एक यहाँ पर नियतांक हो जाएगा। तो जो हमारी क्षैतिज परास है वो किस पर निर्भर हो जाएगी, इसके बने कोण अर्थात थीटा पर। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ से, जो हमारी क्षैतिज परास है वो साइन 2 थीटा के अनुपाती हो जाएगी। तो जितना हमारा ये कोण का मान आएगा उतना ही हमारी थीटा अधिकतम या कम होगी। तो यहाँ से देख लेते हैं, पहली स्थिति में हमारी आर थीटा क्या हो जाएगी, ये हमारी आर थीटा यहाँ से क्या आएगी निकल कर, देखिए ये इसका मान आ जाएगा, यहाँ से मान साइन 2 थीटा, अर्थात पहला थीटा हमें कितना दिया, पहली स्थिति में थीटा 1 का मान रख देते हैं, थीटा हमें दिया है 30 अंश। इस स्थिति में हम अगर साइन 2 थीटा का मान निकालेंगे तो 2 गुणे 30, अर्थात ये कितना हो जाएगा हमारा साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान हमारा कितना होता है, √3/2, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.732/2, या इसको हम अगर भाग दें तो ये दशमलव में 865 के आसपास आएगा। तो ये हमारा 30 अंश पर आर थीटा का मान आएगा। अब अगर हम दूसरा मान हमें कितना दिया हुआ है, 45 अंश, तो 45 अंश पर अगर हम मान निकालें आर थीटा का, तो देखिए कितना आएगा, आर थीटा बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा, अर्थात यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा बराबर 45 अंश पे। तो यहाँ इसका मान निकालेंगे तो 2 गुणे 45, अर्थात ये कितना हो गया, साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा कितना आ गया, 1। तीसरी स्थिति की बात करें तो हमें थीटा कितना दिया हुआ है, 60 अंश दिया हुआ है। तो थीटा बराबर अगर हम 60 अंश रखेंगे तो इस स्थिति में देखिए आर थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन 2 गुणे 60,
अर्थात ये हमारा कितना आ जाएगा, साइन 120 अंश। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, अर्थात ये कितना हो जाएगा, कॉस 30 अंश। और कॉस 30 अंश का हमारा मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान हमारा होता है √3/2। तो यहाँ से अगर इसका मान निकालेंगे तो ये हमारा मान निकल कर कितना आ जाएगा, √3/2 अर्थात 0.865। तो यहाँ से अगर हम इनकी तुलना करें आपस में तो देखिए क्या आएगी इनकी तुलना करने पर। जो हमारा r 30 अंश पे मान है वही मान हमारा किस पे है, r 60 अंश पे। और ये दोनों मान जो हैं हमारे, ये किससे छोटे हैं, r 45 अंश से, अर्थात हमारे r 45 अंश का जो मान है वो सबसे बड़ा आएगा। तो यहाँ से अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि r 30 बड़ा दे रहा है r 45 से। दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया क्योंकि r 60 बड़ा दे रहा है तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए इसमें r 45 हमारा क्या दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है किससे, r 30 से। इसको हम सही टिक कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन भी हमारा देखिए यहाँ से सही है क्योंकि ये हमारा r 45 है, ये भी हमारा किससे बड़ा है, r 60 के मान से भी, क्योंकि r 30 और r 60 के मान कैसे हैं, एक समान। तो यहाँ से हमारे तीसरा और चौथा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर हम इसमें संबंध देखें तो मैंने आपको संबंध ये दिखा दिया है कि r 30 और r 60 अंश के मान एक समान होंगे, जो कि r 45 अंश के मान से क्या है, कम है। तो ये हमारा इनके बीच संबंध आएगा। यही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।